क्यों अति कर रहे हो तुम? श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। पूर्ववासियों के उपदेश में भगवान ने हर वक्त या हर उपदेश में अपनी भक्ति के संबंध में लिंक बनाया और लिंक में ये बनाया कि यदि आपको इस संसार सागर से पार जाना है और कैसे जाना है कि माया के प्रभाव से मुक्त होकर जाना है। तो माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए मायापति की शरण ले लो और मायापति की शरण लेने के लिए मायापति की भक्ति करनी पड़ेगी। एक मोटा फॉर्मूला सा याद आता है, किसी व्यक्ति को यदि हमें प्रसन्न करना हो तो हम उसे प्रसन्न करने के लिए जिसे वो प्रसन्न करता है यदि हम उसे प्रसन्न करिया में तो वो व्यक्ति स्वयं अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। अब एग्जाम्पल में तो हम एक बात कह सकते हैं, किसी इस भौतिक जगत में किसी नेताजी को प्रसन्न करना है तो नेताजी के ऊपर जो उनसे बड़ा नेता हो उसको प्रसन्न कर लो। किसी क्या कहना चाहिए, अब राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी को प्रसन्न करने के लिए राम जी महाराज स्वयं अपने मुख से ही कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। बिना शंकर जी के भजन के मेरा आसरा उसको नहीं मिलेगा। क्यों कि भगवान राम खुद शंकर जी को ध्यान करते हैं और शंकर जी भगवान राम का ध्यान करते हैं। परस्पर संबंध को जोड़ें तो राम शंकर जी है और शंकर जी राम है। इस व्याख्यान को शंकर जी के संबंध में जब देवता तारकासुर से बहुत दुखी हो गए और ये नतीजा निकल के आया कि तारकासुर जब मरेगा जब शंकर जी के पुत्र होगा और शंकर जी तो समाधि में बैठे रहते हैं इसलिए पुत्र होने का कोई मतलब नहीं है। और सती मैया जाके दक्ष के यहाँ शरीर त्याग कर दिया। अब बिना माँ के पुत्र का जन्म कैसे होगा? तो ऐसा समझ के सब लोगों ने शंकर जी से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके
जब उनकी प्रार्थना शंकर जी ने कुछ मानने का सा रुख दिखा, तब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और जाके शंकर जी से क्या विनय करी उन्होंने, अब विनती मम सुनाऊं प्रभु, जो पर निजने, जाई बियाए उछेल जई, या होई मांगे, जाई बियाए उछेल जई, या होई मांगे। ये परस्पर संबंध में राम जी यदि अपने आप को शंकर जी से सुपीरियर मानते, तो सुपीरियर मानते शंकर जी से कहते कि प्रभु जाओ पार्वती से विवाह कर लो, क्योंकि इसमें देवताओं का हित होगा, तारकासुर पैदा होगा। लेकिन भगवान ने क्या विनती करी, अब विनती मम सुनो प्रभु, शब्द लगाया प्रभु, और प्रभु के संग में जो मोह पर निज ने, मेरे ऊपर यदि स्नेह भी करते हो तब क्या करो कि जाई बियायु शैल जई, शैल हिमाचल की पुत्री को जाकर विवाह कर लो, और जे मैं आपसे मांगता हूँ यह वही मांगे देव, यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो मैं उस स्नेह के वशीभूत होके आपसे मांगता हूँ कि आप जाके और शैल पुत्री से विवाह कर लो। विवाह तो भाई कन्या पक्ष को जाके प्रेरित करो, शंकर जी के जाके गले पड़े और विवाह होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे को अपने स्नेह के वशीभूत होके जाके विवाह करो। अब यही परिस्थिति यहाँ हो रही है। भगवान पूर्ववासियों को क्या कह रहे हैं, यही तन करा पाला विषयन भाई, स्वर्गम स्वर्गा अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, विषय नहीं है, क्या है तो क्या है, बोले भक्ति है। और भक्ति क्या है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, इसके प्रमाण में शंकर जी को आगे कर दिया। और शंकर जी को आगे करके क्या कहा कि शंकर भजन बिना नर, शंकर जी चूंकि मेरा भजन करते हैं इसलिए आप शंकर जी का भजन करो तो मैं अपने आप ही प्रसन्न हो जाऊंगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, और वो एक गुप्त मंत्र, ये मेरा गुप्त मंत्र है, ये मैं आप सब लोगों को ये मंत्र दे रहा हूं, हर किसी को ये मंत्र नहीं देता। अब कहने को तो ये हुआ कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावा मोर, और भक्ति करो। लेकिन भक्ति करी कैसे जाए, कल के प्रसंग में व्याख्या आई थी कि भक्ति करने में मनु शत्रुपा ने भक्ति करी और नारद बाबा ने भक्ति करी और भक्ति सुतीक्षण महाराज ने करी और भक्ति ऋषि मुनियों ने करी, सीता मैया ने कही राम जी की भक्ति, लक्ष्मण जी ने भक्ति करी, भरत जी ने भक्ति करी। सबकी भक्ति के तरीके अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जिसके चित्त में जैसी जैसी श्रद्धा पैदा हुई उन्होंने भक्ति करी, और सबरी मैया ने भक्ति करी। सबरी मैया की भक्ति में तो दो ही लाइन रह गई, एक ही लाइन ये सब पहली लाइन ही तो है। भक्ति कैसे करें, शबरी मैया ने तो एक ही भक्ति करी कि उनके गुरु ने ये कह दिया कि शबरी तू यही गति देना और तेरे पास भगवान राम खुद आवेंगे। और भगवान राम खुद आए और कहीं नहीं गए, शबरी मैया की भक्ति को देख के उसके पास आए, और पास आए सो आए। फिर शबरी मैया को और क्या कहा, नवदा भगति
सबरी मैया ने कही कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, बस मुझे सिर्फ एक ही बात है कि मैं आपके इस इंतजार में कि गुरुजी ने कही है यहाँ बैठी हुई और इसका नाम भक्ति हो गया, और भक्ति हुआ तो हुआ। इसी भक्ति का उपदेश भगवान ने फिर जो है नवदा भक्ति के रूप में दे दिया। अब भक्ति के 9 स्वरूपों का वर्णन करके शायद प्रभु को ऐसा अनुभव हुआ कि ये मैया इन 9 स्वरूपों की विवेचना कैसे करेंगी, पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, कुछ नहीं, इसे सिर्फ एक ही गुरु के वचनों का ही विश्वास है, तो ये कैसे भक्ति करेगी। तब भगवान ने एक लाइन और जोड़ दी, बातें कही है ना, इन 9 में से एक बात भी किसी के पास हो तो कोई भी हो, सोई अथ से प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। हे भामिनी, मेरे लिए वो अत्यंत प्रिय है, लेकिन तेरे पास तो 9 भक्ति है, इसलिए तेरे पास तो 9 भक्ति है, इसलिए तेरे को भक्ति के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कह दिया कि जोगी योगियों के लिए भी जो दुर्लभ गति है वो मेरे परम पद की गति आज तेरे को हो गई। वो गौ तो गौ आज सुलभ सोई, और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को, जीव का सहज स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, माया भय अंश है जीव, लेकिन जब ये माया के वशीर हो गया ना, तोता जैसे पकड़ के लटक जाता है और मदारी के संग में बंदर, ऐसी स्थिति हो गई। तो मेरी जो भक्ति है, भक्ति के जो स्वरूप अब तक भगवान ने जहाँ कहीं भी प्रसंगों में आए, गोस्वामी जी ने वर्णन करा, नारद जी ने पूछा तब भगवान ने भक्ति का वर्णन करा, लेकिन जब प्रवासियों के सामने ये वर्णन करा तब उन्होंने वर्णन करने से पहले लोगों से पूछी कि शायद कोई जवाब दे दे। कहा भक्ति करने के लिए करना क्या चाहिए? पहले जितने भी वर्णन भक्ति के दिए गए सब कहीं न कहीं एक से एक क्लिष्ट है। सबरी मैया से ना ये वाल्मीकि ऋषि ने जब कही से पूछी भगवान ने कि मैं कहाँ रहूं, तो कहाँ रहूं? बोले भक्तों के हृदय में रहो, और भक्तों के हृदय में रहो। उसमें लक्षण बता दिए कि तुम ही निवेदित भोजन करई, महाराज खाने से पहले तुम्हें निवेदन करें, वो भोजन करें। और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई, एक ये गुण और जोड़ दिया, तब उनके हृदय में जाके रहना। लेकिन यहाँ प्रवासियों के सामने भगवान ने सारी शर्तों को ढीला करके कही
कि करू भगति पता कवन प्रयासा, जोग जप तप मगह उपवासा। भक्ति करने के लिए क्या प्रयास करना? क्या योग करना, यज्ञ करना, जप करना या तप करना? क्या करना? योग ना जप तो दासा, तब करना क्या? भक्ति करने का एक ही साधन है, भक्ति क्या है? भक्ति एक ही चीज है, कितनी सरल है कि इस सरलता में भी क्या है कि सरलता को जीवन में धारण कर लो, कि अपने स्वभाव को सरल कर लो। सरल स्वभाव। अब स्वभाव सरल तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में सरलता आएगी कैसे? बोले कुटिलता छोड़ दो। अब सवाल ये हुआ कि कुटिलता क्या है? तो कुटिलता जीवन में कब पैदा होगी? जब विषय जीवन में आना शुरू हो जाएंगे और विषयों की प्राप्ति के लिए जब हम प्रयास करने लगेंगे, तब जाके चित्त में कुटिलता, यदि विषय न मिले तो संतोष पैदा होगा। और लक्षणों में भक्ति के, संतों के लक्षण में षड्विकार, कामा, अचल, अकिंचन, शुचि, सुखधामा, अमित बोध, अनियमित भोगी, सत्य सार कोविद जोगी, सावधान मदहीना और धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धर्म की गति में प्रवीण होना पड़ेगा, ये संतों के लक्षण है। और संतों का संग करने से भक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ तो प्रभु ने बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई कौन बनेगा करोड़पति में 4 प्रश्नों के उत्तर, एक प्रश्न पूछा और उसके 4 उत्तर दे दिए, बोले इसमें से कौन सा सही है? तो भगवान ने कह दी इनके सरल और ये होगा कैसे? जता लाभ संतोष सदाई। जो लाभ जो मिल जाए उसमें, और संतोष ऐसा नहीं कि किसी मजबूरी में करा गया हो कि भैया कोई दूसरी रास्ता ही नहीं है इसलिए संतोष कर लो, नहीं। हारे को हरिनाम वाली स्थिति। जता लाभ संतोष सदाई, हमेशा जीवन में संतोष ही संतोष, संतोष ही संतोष, संतोष ही संतोष। लेकिन ये संतोष नाम संतोष है। यहाँ इस संसार में जिन्हें कितने लोग हैं जिनके नाम संतोष हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में संतोष नहीं है, असंतोष है। तो यथा लाभ, इस संतोष के संग में जो लाभ आपको मिल जाए उसको ही अपना मान के संतोष करोगे, तब संतोष होगा। संतोष की जप करने से संतोष नहीं हुआ। यथा लाभ संतोष सदाई। और इस संतोष को समझने के लिए एक और बात है कि भाई संतोष जीवन में कब आएगा? जब असंतोष का परित्याग कर दोगे। बोले असंतोष का परित्याग कैसे होगा? बोले भगवान के चरणों की शरणागति ले लो। भगवान के चरणों की शरणागति ले ली, लेकिन फिर भी जीवन में संतोष ना आवे। सुग्रीव महाराज ने क्या करा कि राम जी ने कही क्या सुग्रीव से कही, राम जी ने मैं जो है बाली का वध कर दूंगा। और बाली के वध की बात सुन के
सुग्रीव महाराज जो है बड़े प्रसन्न हुए, बोले बाली ने बहुत मुझे परेशान किया था, इसलिए अब मुझे मिल गए भगवान, और भगवान मिलने से अब ये कह रहे हैं कि मैं बाली का वध कर दूंगा, तो अब मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। सुग्रीव ने भगवान की मित्रता को स्वीकार करा, लेकिन भगवान की दासता को स्वीकार नहीं करा। दासता कब भगवान की स्वीकार करी? जब सुग्रीव को प्रतीत हो गई, भगवान के ऊपर जब विश्वास पैदा हो गया, तब हुआ राक्षस की हड्डियों को एक ही चीज से एक बार में सोडा मार के साफ कर दिया, तो जो है एक ही करने से तब प्रीति हुई, और जब प्रीति हुई तब क्या हुआ? उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपापना भयउ अनुला। महाराज अब तक तो मेरा मन भाग गया था इधर उधर, लेकिन अब नहीं भाग रहा है। और तो और सही, इसका एक उदाहरण महाराज आपको मैं दे दूं कि आपके इस बल को देख के अब मुझे ये लगने लगा है। क्या लगने लगा? क्या लगा? बाली परमाइता जासु प्रसादा मिले राम तुमा समन सदा, मिले राम तुमा समन सदा। महाराज, जो अब तक मैं कह रहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो तो मेरा हेतु चाहने वाला था। न बाली मुझे मारता, न मैं आपकी शरण में आता। अब यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जैसे सुग्रीव ने दासता स्वीकार करी और अपने वचनों को बदला, तो भगवान को सुग्रीव को बाली से इतना पिटवाना पड़ा कि मैं सुग्रीव को जाके कहनी करी कि महाराज जो पहली सभी बातें कही थी वो तो भूल जाओ, और अब नई बात सुन लो। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, और बंधु न होई मोर यह काला। मेरा भाई नहीं है, ये तो काल है। बाल परमित जासु प्रसादा, एक तरफ तो हितकारी था, अब वो जो है काल हो गया। तो भगवान ने तो यहाँ जो कह रहे हैं, मोर दास काई नर आशा, काई नर आशा, सुग्रीव को कि मैं बाली को मार दूंगा, तब महाराज सुग्रीव को ये कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि मोर दास काई नरासा। अरे जब तेने मेरी मित्रता के अंतर्गत मुझे स्वामी मान के सब प्रकार करे उसे काई जय विधि मिली जान की आई, इतनी सब कहने के बावजूद भी तुम जो है कह रहे हो बाली परम इतिजास प्रसादा, वो बाली अब मेरा हेतु हो गया, तुम हेतु नहीं रहे। तो मोर दास काई नरासा, करे तो कहूँ का विश्वासा। यदि मेरा दास बन के और कोई सुग्रीव की तरह से बात करे
तो उन बातों को विश्वास मत करना, क्योंकि यदि सुग्रीव की बातों में दम होता तो सुग्रीव महाराज किष्किंधा का राज्य पाके और भगवान के काम को भूलते नहीं। और भगवान ने इसके संग में एक दो लाइन और जोड़ के ये कह दी कि जो कुछ सरल अब तक इतने प्रसंगों में, इतने चरित्र में इतनी बात आने के बाद, जो जैसे कोई आदमी अपनी विल लिखता है, ऐसे विल में लिखता है दिस इज माई लास्ट टेस्टामेंट, और इससे पहले यदि कोई है तो मैंने सब कैंसिल कर दी। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं जीवन में किसी की दास्ता स्वीकार कर लूँ, किसी को अपना स्वामी मान लूँ, तो वो हमेशा मेरा स्वामी रहेगा। मैं उसके लिए ये नहीं कि आज मुझे अपना स्वार्थ सिद्धि करना है तो तुम मेरे स्वामी हो, और स्वार्थ सिद्धि नहीं है तो तुम मेरे स्वामी नहीं। मैं इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सरल स्वभाव न मन को टिलाई, जीवन में सरलता को धारण करके जथा लाभ संतोष सदाई। ये मेरी भक्ति की रास्ता है, और इस भक्ति की रास्ता को जीवन में स्वीकार करें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर कुछ बात रह गई कि स्वीकार तो कर ले, लेकिन स्वीकार करने के उपरांत ये मन क्या सहज वश में होने वाला है? तो जब मन सहज वश में नहीं होगा तब क्या होगा? तो मन को सहज में वश करने के लिए बातों से नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? कि वैर छोड़ना पड़ेगा, किसी से वैर न रखे, विग्रह न करे। विग्रह माने नहीं तेरी बात कैसे मान लूंगा, किसी से आशा न दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूसरा नाता जोड़ दे। ऐसे जो इनके क्या नाम है बिंदु जी महाराज की रचना में, तो वेद न विग्रह आसन तासा, और सुखमयता जब आस और त्रास, डर और बैर, इन दोनों को जब जीवन में छोड़ दोगे तब सुखमयता ही सदा सवासा। तब उसके बाद में यदि आपके जीवन में फिर भी कोई आशा पैदा हो गई, फिर भी कोई आशा पैदा हो गई, तो वो भी आपके जीवन को सुखमय कर देगी। और किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को काम करने वाला न होना। ये सरल स्वभाव को लाने के लिए जो नॉर्म्स हैं वो प्रभु अब कह रहे हैं। बोले सरल स्वभाव न मन को डलाई। बोले हम तो बहुत सरल हैं। बोले हम सरलता में क्या काम करते हैं? बोले भैया सरलता में हम तो एक काम करते हैं कि जीवन में जो कुछ है वो खुलासा है, मुंह देखी दी करते हैं। बोले कैसे के गाली देनी है तो फट से गाली दे देते हैं। ये स्वभाव की सरलता नहीं है, ये सरलता में नहीं है। आपका किसी को गाली देना जीवन की सरलता का द्योतक नहीं है। लेकिन ये वेद न विग्रह आसन तासा कैटेगरी के अंतर्गत वेद न विग्रह आसन तासा वहां आता है। जब इसको छोड़ दोगे तब जो है अनारंभ, अनिकेत, अमानी, ये तीनों आ वाले शब्द बहुत मुश्किल है। मैंने करा, बोले मैंने नहीं करा, तो बोले कौन ने करा? बोले मेरे प्रभु ने किया। अनारंभ, अनिकेत, अनिकेत जो कौन का घर है? बोले मेरा है।
बोले मेरा नहीं है, हमारे ठाकुर जी का मंदिर है। अब हमारे शब्द जुड़ गया। हमारे जुड़ते ही क्या हुआ, अनारंभ अनिकेत शब्द में निकेत आ गए हम, इसलिए ठाकुर जी का घर है। अनारंभ अनिकेत अमानी, लो भाई अमानी, अब अमानी कह रहे अमाननीय मानदेय कीर्तनीय सदा हरि, संतों के लक्षण जिसको मान नहीं मिलना चाहिए उसे भी अमाननीय मान देने और भगवान का भजन करे। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि सुख में ताई सदा सवासा अनारंभ निकेत हानि, अनग कोई पाप में मन लगा हुआ है, अरोष रोष नहीं करे, अनग अरोष दक्षता हो, जो काम भी करे वो अपनी पूरी चतुरता से अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, ज्ञान के समय विज्ञानी हो। अब सही मायने में जुड़े तो भगवान ने क्या करा कि पहले लोगों को ये उपदेश करके कि भैया कहो भगतिपत कवन प्रयासा योग ने जगत को पासा। लेकिन जितने गुण यहाँ भगवान ने ये जीव धनु में सहज स्वभाव से आने वाले कैचेस जो होते हैं, जैसे कि इसमें फोन में कैचे, कंप्यूटर में कैचे आ जाते हैं, साफ करने पड़ते हैं, ऐसे ही इस मनुष्य को इस संसार में जन्म लेने के बाद ये कि मैंने करा, मेरा है, मेरी वजह से हुआ, मैं न करता तो कैसे होता, मैं देखूं ये कैसे मुझसे आगे निकल जाएगा, ये कैसे से दूर होना। और यही सबसे मुश्किल काम है। अनारंभ निकेत अमानी अनग ज्ञानी। लेकिन इन सब बातों को करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बोले प्रीति सदा सज्जन सज्जनों के संग का संग करना पड़ेगा और उनमें प्रीति करनी पड़ेगी, तब ये ऊपर वाली बातें आएंगी। और तना और संसार के विशेषों परलोक के सारे सुखों को तिनके के समान समझे। और भक्ति यदि करनी है तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करो, लेकिन भक्ति पक्ष नहीं सकता, पक्ष में हट करनी चाहिए। क्या हट, भक्ति क्या कहती है, बोले भगवान का भजन करो, भजन नहीं हो रहा है तो बोले क्या है, बोले भैया आज नहाए नहीं है तो भजन ना करे। अब सवाल तो ये है कि नहाएंगे हट नहीं तो भजन करेंगे नहीं, तो भगत पक्ष हट नहीं सकता है, दुष्टता नहीं है, नहीं नहाए हो लेकिन भजन भगत पक्ष नहीं सकता ही, दुष्ट तर्क सब दूर भाई, किसी तरह की कोई दुष्टता किसी का संसार नहीं करे। और इतने सबों को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो करने वाला काम है वो ही सबसे फिर वही की वही बात आ गई। भगवान ने ऊपर जहाँ जहाँ गुणों की वर्णन करी थी उन सब गुणों के वर्णन करने के उपरांत के भक्ति करना बहुत सरल है
और सरल करने के संग में इतने प्रतिबंध हो रहे हैं, और इन सब प्रतिबंधों से भी फिर छूट के पाना है तो क्या करना कि मम गुण ग्राम नाम, सब छोड़ दो, मेरे गुणों का, मेरे नाम का गान करो। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, मद और मोह को छोड़ दो, छूटे न छूटे लेकिन गुणगान करोगे तो छूट ही जाएंगे। और ते ही कर सुख सोई जाने पर आनंद संदो, इतना करने के उपरांत जो जीवन में सुख होएगा उसका सुख वो ही जानेगा जिसने इस बात को जीवन में स्वीकार किया हो। ये राजू के प्रवासियों के उपदेश की कथा बाबा बहुत पढ़वाते थे और हम कुछ भी नहीं समझते थे। बाबा व्याख्या करते थे और हम कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन कहते हैं कि पेड़ लगा दो, जब हवा पानी मिलेगा तो उस पेड़ में बीज में से बीज अंदर डाल दो और हवा पानी मिलेगा तो बीज में अंकुरित हो जाएंगे। आज इसी स्थिति में ये भगवान राम की पूर्ववासियों की उपदेश की कथा के बारे में जो कुछ अपनी विद्या बुद्धि में आया वो प्रभु के सामने समर्पित है। यदि इस विवरण को करने में कोई भूल भी हो गई हो तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बूते की कुछ नहीं है, आप जैसी प्रेरणा करते हो उसी के हिसाब से ये काम हो जाता है।